हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक पार्ट समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समास कहते हैं किसको हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कई शब्द यदि अलग अलग दिए गए हों, ठीक है, उनको अगर हम इतना छोटा करें कि जिनका कोई अच्छा एक अलग अर्थ भी निकले और वो शब्द छोटे भी हो जाए मिलकर, तो उस प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। जैसे लाल है जो कीला, ये शब्द क्या हुआ है, बिखरा हुआ है, लाल है जो कीला, इसको हम छोटा करके लाल किला, केवल 2 रूप दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समास विग्रह कहलाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या हुआ, बिखरे हुए हैं और ये संक्षिप्त करके छोटा किया गया, तो इससे बना है लाल किला, ठीक है। तो इसी प्रकार हम परिभाषा इसकी समझ रहे हैं आसानी से कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार है गंगा का जल, तो गंगा का जल ये 3 शब्द हैं और इन तीनों को संक्षिप्त करके बनाया गया है गंगा जल। नीला है जो गगन, नील गगन, तो ये सब शब्द बिखरे हुए जो शब्द होते हैं उनको संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनाया जाता है और उनका एक वास्तविक अर्थ निकलता हो, उन्हें हम समास कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन है समास विग्रह का। तो जिन शब्दों को संक्षिप्त करके समास बनाया जाता है उन शब्दों को अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल हमने आपको समझाया कि लाल किला गंगा जल लिखा गया था, ये किनसे मिलकर बनाया गया था, लाल है जो किला गंगा का जल, इन्हीं से बनाया गया था संक्षिप्त करके। तो आप इसी को यदि इसमें बिखेर देते हैं तो ये होगा समास विग्रह और ये हो जाएगा समास हमारा, ठीक है। समास। अब हम पढ़ेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला है तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद संज्ञा होता है, इसमें दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। यानी जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा और दूसरा पद प्रधान होगा इसका। तो पहला है शरणागत, यानी शरण को आया हुआ। भारतवासी, भारत का वासी। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति। इसको हम समझाते हैं। यहाँ दिया हुआ है भारत का वासी, तो भारत क्या है, संज्ञा है, और वासी जो है इसमें यही प्रधान पद है। यानी ये बता रहा है कि भारत तो है लेकिन क्या है, ठीक है, यानी वहाँ का वासी है। बैल है, ये तो संज्ञा हो गई, लेकिन किस चीज़ को डिनोट करेगा, ये गाड़ी को डिनोट करेगा, मतलब बैलगाड़ी, ठीक है। स्वर्ग की प्राप्ति, तो स्वर्ग भी क्या है, संज्ञा है, और इसकी जो प्राप्ति यानी जो अभिलाषा है वो हमारा प्रधान पद होगा। यानी ये उसके एक्शन को बताएगा और संज्ञा जो है उसको बताएगा कि क्या चीज़ है वो वास्तव में, ठीक है। तो हम कैसे जाने ये भारतवासी जो है तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि भारतवासी में जो अंतिम पद है वासी, ये प्रधान पद है और पहला पद जो भारत है वो संज्ञा है। तो आप लोग जानते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का नाम या प्लेस का नाम, ठीक है, या कोई वस्तु हो उसका नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो यहाँ पे भारत देश का नाम है और बैल एक जानवर का नाम है, स्वर्ग एक मतलब एक स्थान है स्वर्ग, ठीक है। दूसरा है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसी प्रकार उपमेय और उपमान से मिलकर भी कर्मधारय बनता है। तो एग्जाम्पल है नीलांबर, नील प्लस अंबर, यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है नीलांबर। तो पहला पद होता है विशेषण, ठीक है। तो विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। तो हम इसको समझाते हैं पहले। नीला, नीला क्या दर्शाता है, किसी भी वस्तु का कलर दर्शाता है, यानी किसी भी वस्तु का जब रंग बताएगा तो उसकी विशेषता बताएगा कि हाँ इनकी विशेषता है। यानी अंबर, अंबर क्या है, विशेष्य है, तो अंबर की विशेषता क्या है, तो नीला होता है। अंबर मतलब आकाश। कमल नयन, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, कमल, विशेषता बता रहा है नयन की कि ये कमल के जैसा है, ठीक है। प्रधानमंत्री, ये प्रधान भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, मंत्री की, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इस एग्जाम्पल से पता चलता है यहाँ पे कर्मधारय समास है, ठीक है। तो इसको आप दोहराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान होते हैं और दोनों के बीच योजक चिन्ह और छिपा होता है। इसका उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इसी तरह हम और भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ माता पिता, इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है, क्योंकि सेम इसीलिए कह रहा है कि दोनों पद समान होते हैं, क्योंकि माता और पिता दोनों का अलग अलग अपना अस्तित्व है और पाप और पुण्य भी का अपना अलग अलग अस्तित्व है।
तो दोनों इक्वेट होंगे, और यहाँ पे जब इनको हम ब्रेक करेंगे यानी दो भाग में डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में जो योजक चिन्ह और है यही आ जाता है। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को देखकर ये बता सकते हैं, यदि परिभाषा याद है, कि कौन सा समास है। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि माता और पिता व पुण्य या दाल चावल या जो भी हो, यानी दो शब्द ऐसे दिए गए हों जिनमें दोनों पद प्रधान हो और उनको तोड़ने पे उनके बीच में और आ जाए, तो इस तरह की जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं द्विगु समास पे। यह समास समूह का ये चौथा समास का चौथा प्रकार है द्विगु समास। यह समास समूह का घोतक होता है। इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है, जिसके मेल से समुदाय का बोध होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे उनको पहचानने का यही तरीका है कि इनका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। ठीक है, और विशेषण के साथ साथ दूसरा पद जो है संज्ञा भी होगा। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा और संख्यावाचक भी होगा। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे लिखा है पंचवटी, यानी 5 वटों वाली, यानी 5 वटों का जो समूह होगा उसे पंचवटी बोलेंगे। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समूह, तिरंगे में 3 रंग होते हैं इसलिए उसे बोल रहा है तिरंगा। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं चौराहा। ठीक है, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, जैसे एक इधर जा रही हो रास्ता, एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, एक यहाँ, तो ये जो चारों जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये होगा यहाँ पे चौराहा, इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर 3 राहें हों, कहीं पे 3 रास्ता जा रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रास्ता इधर से आएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो यहाँ जो कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इन तीनों लाइनें को, यहाँ पे हम इसे तिराहा बोलेंगे। यदि 2 रास्ता दिए गए हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 राहा बोला जाएगा। तो जहाँ पे संख्यात्मक शब्द आपको दिखें आप आसानी से समझ सकते हैं, ये द्विगु समास दिए गए हैं और आप परीक्षा में बहुत आसानी से उदाहरण को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पंचमे समास के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है और पहला पद या समस्त पद भी अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें कह रहा है कि पहला पद संज्ञा होता है और दूसरा पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और पहला पद या समस्त पद भी अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथाशक्ति, इसका उदाहरण है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, आमरण, मरने तक, भर पेट, पेट भरकर। यानी इसमें जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा, जैसे यथा शक्ति मतलब पूरे अपनी शक्ति के अनुसार, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के जो सामने हो रहा है उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, आमरण मतलब मरने तक, भर पेट मतलब पेट भरकर। ठीक है, तो पहला पद प्रधान इसलिए क्योंकि ये पहला पद ही बता रहा है कि आखिर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार, कहाँ से लेकर, जन्म से लेकर, किसके सामने, आंखों के सामने, यानी पहला पद ही प्रधान है, यही मेन है, यही बता रहा है क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा का काम कर रहा है। ठीक है, ये होगा हमारा अव्ययी भाव समास। अब हम अंतिम समास की ओर चलेंगे। छठवें समास का नाम है बहुव्रीहि समास। जिस समास का दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर विशेषण बनाते हैं और किसी तीसरे संज्ञा दोनों पद मिलकर विशेषण बनाते हैं और किसी तीसरे संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब हो जाएगा 3 नेत्र हैं जिनके अर्थात शिव जी। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। देखिए इसमें कह रहा है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो ये प्रधान होगा ना ये, क्योंकि इसमें देखिए पहला ये भी नहीं प्रधान है, ये भी नहीं, जबकि ये जो शब्द दिए गए हैं ये जो इनका जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो ये किसी तीसरे की ओर निर्देश दे रहे हैं। मतलब यदि हम बोलें 3 नेत्र जिसके, तो अब ये तो बोलेंगे नहीं 3 नेत्र हैं, ये तो द्विगु में चला जाएगा अगर ऐसा बोलेंगे तो सीधे हमारे मन में जाता है कि शिव जी के पास त्रिनेत्र हैं। ठीक है, लंबोदर की अगर हम बात करें तो सीधा हमारे माइंड में क्या संकेत आता है कि गणेश जी का जो पेट है वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकल हुआ है, इसलिए उन्हें लंबोदर बोलते हैं, यानी लंबा है उदर जिसका अर्थात शिव जी। ठीक है, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री विष्णु भगवान। ठीक है, तो यानी ऐसा कोई शब्द जिनका यदि हम अर्थ निकालें तो हमें कोई तीसरे की संकेत आए, यानी हमारा ध्यान किसी तीसरे की ओर जाए, वहाँ पे हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो समास समाप्त होता है यहाँ पे। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि समझ आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।